आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा प्रबंधन समिति का गठन। जी हाँ, निदेशालय से लेटर आ गया है। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे उस लेटर के बारे में और जानकारी देंगे, क्योंकि आप लोगों को कार्यालय से बहुत जल्द ही निर्देश प्राप्त होगा। और आपको भी पता है कि कार्यालय से निर्देश से पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारियां दी जाती है। तो आज हम देंगे प्रबंधन समिति का जो गठन होने वाला है आंगनबाड़ी केंद्र पे। इससे पहले विकास समिति का गठन है, सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन है। अब एक नया जो गठन होने वाला है समिति का, उसका नाम है प्रबंधन समिति। जी हाँ, ये सिर्फ बिहार में नहीं होगी बल्कि पूरे भारत में होगी, क्योंकि ये लेटर जो है ICDS निदेशालय पटना से नहीं बल्कि ये महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब ये जो प्रबंधन समिति का गठन होगा उसमें कौन कौन सदस्य होंगे और उनका क्या दायित्व होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कामों से संबंधित हर तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो न सिर्फ आपको समय से जानकारी दिया जाता है सेवकाओं की आवाज चैनल से, बल्कि हर तरह की जानकारी जो आपके कार्यों से संबंधित है, कार्य कैसे करना है या फिर उस कार्य में क्या दायित्व होगा, कौन कौन से लोग उस समिति में रहेंगे, ये सारी जानकारी दिया जाता है। तो चलिए, प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम पूरी जानकारी देते हैं। देख सकते हैं इस लेटर को। यह लेटर जो है ICDS निदेशालय से, देखिए, पत्रांक 3591 और दिनांक 20/7/26 को ही जारी किया गया है, जो कि निदेशालय से सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। और इसमें करना क्या है, चलिए हम वो बताते हैं। क्योंकि ये महिला बाल विकास मंत्रालय से देख सकते हैं आप कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उनके ज्ञापन के आधार पर यहाँ लेटर निकला है। तो ये लेटर जो है, इसमें आंगनबाड़ी से केंद्र पे क्या होगा कि प्रबंधन समिति का गठन होगा। आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत जो है उसके अनुसार आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति, ध्यान से देखिएगा, आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। इसका आदेश लेटर जारी हुआ है। चलिए, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या दायित्व तो होगा, ये सारी जानकारी हम देते हैं आपको। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आंगनबाड़ी जो प्रबंधन समिति है उसकी प्रस्तावना में जो आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी दिया जा रहा है वो पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं, इन सारी सेवाओं में जो है उसमें सुधार लाने के लिए आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का गठन होगा। यहाँ देखिए उद्देश्य क्या होगा। आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का प्रमुख उद्देश्य होगा कि बच्चों के विकास में जो विलंब हो रहा है या उसके रोकथाम में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रभावी संचालन में आंगनबाड़ी सेविका को सहयोग देना, उसके साथ ही माता पिता अन्य देखभालकर्ताओं में मातृत्व स्वास्थ्य एवं पोषण, शिशु बाल आहार जो है उसका प्रति जागरूक करना लोगों को, और जवाबदेही जो है आंगनबाड़ी का उसको बढ़ाना। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि संरचना क्या होगा। आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका इस समिति की अध्यक्ष होगी। आंगनबाड़ी सेविका सह संयोजक होगी और आशा कार्यकर्ता 3 से 6 वर्ष, फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 से 6 वर्ष यानी स्कूल पूर्व में नामांकित जो बच्चे हैं उनकी माताएं होगी। लेकिन माताएं पढ़ी लिखी हो, सिग्नेचर करने वाली होंगी, यानी 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए। उसके साथ ही एक जीविका सदस्य होगी और एक निकटवर्ती सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका इसका सदस्य होगी। तो इतने लोगों का सदस्य का जो है ये समिति बनेगी, यानी कुल मिलाकर 6 लोगों का समिति बनेगी, जिसमें 2 तो आपकी रहेंगी ही, पर्यवेक्षिका और सेविका।
आशा कार्यकर्ता भी पहले से ही आपकी विकास समिति में है, माताएं भी हैं, जीविका सदस्य भी हैं, लेकिन अब जो है एक बढ़ा दिया गया है विद्यालय की महिला शिक्षिका। अब सदस्य का जो चयन करना है उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसी माता को प्राथमिकता दीजिएगा। लेकिन अगर क्षेत्र में 10वीं पास नहीं है तो लाचारी में सिर्फ सिग्नेचर करने वाली को बनाया जाएगा। अब आंगनबाड़ी सेविका जो है उसका संगठन जो बनेगा उसका दायित्व क्या होगा, ये प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेंगी, यानी 2 महीने में एक बार बैठक होगा। और समिति का कार्य होगा आंगनबाड़ी की गुणवत्ता और सेवाओं की समीक्षा करना। एक तरह से कहिए आपके लिए ये जांच कमेटी हो जाएंगी। गृह भ्रमण, पूरक पोषाहार वितरण, ये भी HSND, ECC, ई दिवस, पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, यानी जितने भी जन आंदोलन वाले गतिविधि है वो उसका समुदाय स्तर पर जो आयोजन करना है उसमें सहयोग प्रदान करेंगी। और साथ ही बच्चे के पुस्तक, खिलौने, कपड़े जो कम लगते हैं अध्ययन सामग्री में उसको उपलब्ध कराने हेतु समुदाय या अन्य संस्थाओं से सहयोग करेगी, यानी कि जो दान करने वाले होते हैं कुछ संस्था, उनसे दान के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र पर वो सारी चीज़ें दिलवाएगी। तो यही सारी काम होंगी और आपको ये गठन करना है बहुत जल्द ही। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बैठक का जो प्रपत्र होगा, ध्यान से देखिए समिति का, आप ध्यान से देखिएगा कि जो सदस्य का बैठक वाला बात है वो मैं बता रही हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, सेक्टर, परियोजना, मतलब ये जो आपका बनेगा वो प्रबंधन समिति का बैठक वाला रिपोर्ट 2 महीने पर होने वाला होगा, वो आपको कार्यालय में जमा करने होंगे। लेकिन वर्तमान में अभी आपको प्रबंधन समिति के गठन का रजिस्टर तैयार कर लेना है। और यहाँ देख सकते हैं ये जो 6 या 7 सदस्य आपके हैं, पर्यवेक्षिकाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, 2 माताएं जो 3 से 6 वर्ष के नामांकित बच्चे की माँ हैं, वो 2 सदस्य होंगे, और एक ये सारे देखिए सदस्य का नाम, उपस्थित, अनुपस्थित। तो ये इस तरह से हर बैठक का विवरण बनेगा। विवरण में आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में कि इसका गठन कैसे करना है, गठन की रजिस्टर आप कैसे लिखेंगी, इसकी जानकारी के लिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, आपके केंद्र पर आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का जो गठन होने वाला है, इस जानकारी को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी सेविकाओं तक पहुंच सके।